अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के साथ जो हादसा हुआ, उनकी जो मौत हुई, उसके बाद जो विपक्ष अपने आप को सेकुलर कह रहा था और लगातार अखिलेश यादव ने मुस्लिमों का वोट लिया है और पूरी देश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिमों के रहनुमा है। बावजूद इसके वो बात नहीं करते हैं आज की तारीख में मुस्लिमों की समस्याओं को लेकर, उत्पीड़न को लेकर। देखिए, मान्या बहन जी ने हमारे बोला है कि अगर उनके परिवार की मांग है कि इनमें जांच कराई जाए तो निश्चित है बहन जी ने कहा उसकी जांच होनी चाहिए। साधु जय भीम। इस वक्त हम हैं लखनऊ में और लखनऊ की मोहनलालगंज के आज की तारीख में चुनावी जनसभा जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ लखनऊ मंडल के जो प्रभारी है भीमराव अंबेडकर जी भी मौजूद है। वहीं इस मोहनलालगंज के जो लोकसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार प्रधान जी भी यहाँ मौजूद है। बातचीत इनसे करेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इस मौके पर हम बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से। जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है चुनावी मैदान में है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। विश्वनाथ पाल जी, आप ये आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। मोहनलालगंज की भी बात करेंगे। किस मुद्दों पर पहली बात तो बताइए आप मैदान में, क्योंकि स्वाति सिंह जो कि भाजपा नेता, उनका बयान आया कि जाति और धर्म के आधार पर उसे ही आधार मानकर बसपा चुनावी मैदान में, क्या बताएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का विकास करती है और आज जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने अभी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि खाली इस देश में जाति नहीं है, 4 बिरादरी है, एक किसान, एक महिला, एक नौजवान, एक गरीब। तो मैं देख रहा हूं कि जो उनकी किसान जाति है ये इतना परेशान है कि अपनी बात कहने के लिए दिल्ली अगर किसान भाई जा रहे थे तो इनको दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई, जाने नहीं दिया गया। तो किसान बेहाल है, परेशान है। नौजवानों की बात करेंगे तो अभी ARO की परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया। पुलिस की परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया। नौजवान अपने आप को डबल इंजन की सरकार से ठगा महसूस कर रहा है, वो भी पूरी तरह उनसे दूर जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है। जहाँ तक बात करेंगे महिलाओं की, किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा लगातार, भाजपा सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो सारी की सारी हमारी बहनें महिलाएं इंतजार कर रही कब बहन जी की सरकार आए। और चाहे आप गरीबों की बात करेंगे तो उनके हित में ही जो कुछ काम किया है माननीय बहन जी ने किया है। इसलिए आज सर्व समाज का हित बहुजन समाज में सुरक्षित है और सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। भारत रत्न दिया जा रहा है चौधरी चरण सिंह जो कि किसान नेता रहे। स्वामीनाथन आयोग ने बताया किसान की हालत क्या है। आज स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत उनको भी भारत रत्न दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि भारत रत्न का जो उपाधि दी जा रही है सरकार के में, वही सारी चीजें, सारा वोट जो है वो लेकर आएगी किसानों का। देखिए, भारत रत्न की उपाधि देना वो अलग बात है, लेकिन समाज जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार से परेशान है वो भी है। निश्चित है कि डबल इंजन की सरकार को ये जनता आपकी दूर भगाएगी। दुगनी आय हो गई किसानों की, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, किसानों की दुगनी आय कहाँ हो गई? ऐड चल रही है सर, ऐड चल रही है। किसानों की दुगनी आय नहीं हुई, किसानों की बात नहीं सुनने वाला कोई। ये सरकार किसानों को दुश्मन की तरह देखती है। अगर किसान अपनी बात कहने के लिए जा रहा था तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके जाने के लिए रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई। तो किसान के हित ऐसी कहाँ है? ये सरकार तो दुश्मन है किसानों की। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है और ये कह रहे हैं कि बेटियों के नाम से कई योजनाएं चल रही है उनके सम्मान में। आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। बेटियों को पढ़ाने के लिए माननीय बहन जी ने गरीब घरों में साइकिल देने का काम किया था, 25,000 रुपए देने का काम किया था। ये सब सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने बंद कर दिया है। राशन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2024 में इसके पहले भी जब लोग लेने जाते थे तो उसकी कीमत 1 किलो का 200-250 रुपये था, 2 रुपये 2.5 रुपये था। अब आज अगर उसकी कीमत 1 यूनिट 5 किलो दिया जाता है तो 5 किलो का दाम अगर 3 रुपये भी रख लो तो 15 रुपये होता है। लेकिन राशन लेके जैसे घर में आते हैं तो दाल सब्जी छौंकने के लिए सरसों का तेल लेने का जाता है आदमी, तो जो 50-60 रुपये में था जो 150-200 में हो गया। गैस सिलेंडर 400 का 1200 में हो गया। डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। मटर की दाल भी नहीं खा पा रहा, इतनी महंगाई आ गई है। तो आम जनता तो महंगाई से परेशान है।
अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के साथ जो हादसा हुआ, उनकी जो मौत हुई, उसके बाद जो विपक्ष अपने आप को सेकुलर कह रहा था और लगातार अखिलेश यादव ने मुस्लिमों का वोट लिया है और पूरी देश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिमों के रहनुमा है, बावजूद इसके वो बात नहीं करते हैं आज की तारीख में मुस्लिमों की समस्याओं को लेकर, उत्पीड़न को लेकर। देखिए, मान्या बहन जी ने हमारे बोला है कि अगर उनके परिवार की मांग है कि इनमें जांच कराई जाए, तो निश्चित बहन जी ने कहा उसकी जांच होनी चाहिए। तो सर आज की तारीख में मोहनलालगंज के लोकसभा क्षेत्र की ये चुनावी पहली जनसभा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मनोज प्रधान कैंडिडेट हैं। प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर बात हो रही हैं, जाति धर्म और संप्रदाय को लेकर भी बात हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने किसानों, महिलाओं, युवाओं की बातों को लेकर अपना जो मोर्चा है वो खोल दिया है। क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।